मैंने डेमो दिया। डेमो के बीच में उन्होंने कुछ नहीं पूछा, आराम से बिठा के पेपर पेंसिल लिया, उसपे से ग्राफ वगैरह सब अच्छे से उसे से तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अपना जो भी टॉपिक तैयार करो, बस उसको स्ट्रॉन्ग करके जाओ। तो मैडम आपका डेमो कितना मिनट चला? टोटल टाइम डेमो का टाइम कितना? वैसे मेरे को पता नहीं चला मैम, शायद 3 से 4 मिनट चला होगा डेमो। तो फिर उससे क्वेश्चन ही पूछे थे। मैम जीके वगैरह के क्वेश्चन पूछे थे क्या, जनरल नॉलेज के? नहीं, मेरे से जीके का कुछ नहीं पूछा मैम, बस 2 क्वेश्चन साइकोलॉजी से, वो भी इजी थे। कॉग्निटिव थ्योरी जिसने दी थी और कोहलबर्ग ने क्या बताया था, ये 2 केवीएस के बारे में मैम पूछा गया था क्वेश्चन? नहीं सर, मेरे से कुछ नहीं पूछा केवीएस के बारे में। ओके मैम। मैम कुछ सिचुएशनल क्वेश्चन भी पूछे थे क्या? सिचुएशनल, हाँ। जैसे मैंने अपने जो आप उसमें लिखोगे ना बायोडाटा में, उससे क्वेश्चन थोड़ा बहुत निकाल रहे हैं। जैसे मैंने लिखा था वो आई कैन अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ स्टूडेंट, तो उन्होंने यही स्टेटमेंट बोल के फिर पूछा कि आपने ये लिखा है तो आप कैसे स्टूडेंट को समझोगे, कैसे उनको क्रिएटिव कैसे बनाओगे, उसी के बारे में फिर। मैम पैनल में कितने मेंबर थे? 4 मेंबर थे मैम, मेरे पैनल में 4 थे। 3 मेल्स 1 फीमेल्स। क्या मैम? कितने? 3 मेल फीमेल थे या सभी मेल थे? 1 फीमेल थी सर और 3 मेल थे। कर रही थी मैम? वैसे मेरे से भी फीमेल तो मेरे क्वेश्चन आपसे मोनिका मैम, मेरा क्वेश्चन आपसे मोनिका मैम। जी सर। मोनिका मैम, जी सर। मेरा क्वेश्चन आपसे मोनिका मैम। जैसे मोनिका मैम हमारा जी सर बोलिए। जो एक्सपीरियंस है मेरा मोनिका मैम, तो मेरा एक्सपीरियंस प्राइवेट कॉलेज से है, तो मैम उसको मैं कैसे फिलिप करूँ उसमें? प्राइवेट स्कूल से है, क्या पूछ रहे हैं आप? मेरा जो एक्सपीरियंस है ना मैम, प्राइवेट कॉलेज से है। जी सर। तो मैं जैसे इसमें एक्सपीरियंस वाला होता है ऑप्शन, तो एक्सपीरियंस में जैसे उसमें बता रहे ऑप्शन में आ रहा कि बता रहे कि इसमें मतलब या तो स्टेट या क्या नाम गवर्नमेंट सेक्टर सेंटर वाले पे वो तब भर सकते हो उसको। हाँ तो सर, मैम वो उसको मैंने भर भी, मेरा भी 2 साल का था, मैंने भी नहीं भरा, वो नहीं भरवा रहे उसको एक्सपीरियंस को। तो भरना है मैम? नहीं वो ऑप्शन नहीं सर, नहीं, वो नहीं भरवा रहे, वो सिर्फ मैम मोनिका हो गई आपकी बात। जो गवर्नमेंट स्कूल का एक्सपीरियंस है वो तो भरवा रहे होंगे। हाँ जी, वो भरवा रहे हैं। उसमें लिखा है क्लियरली, बायोडाटा में जो एक्सपीरियंस का ऑप्शन है उसमें मेंशन है ये बात। प्राइवेट वाला प्राइवेट भर सकता है। हाँ मोनिका मैम। हाँ, मेरे से सब्जेक्ट। जी सर। अरे जीएस जीके से भी पूछे थे क्या? जीएस जीके जनरल नॉलेज से भी पूछे थे क्वेश्चन? ना, मेरे से कुछ नहीं पूछा सर, नहीं पूछा मेरे से। वैसे मैम कैसे इंटरव्यू आपका? सब्जेक्ट रिलेटेड कितने क्वेश्चन पुट अप किए थे आपसे? सब्जेक्ट रिलेटेड कितने? सब्जेक्ट से रिलेटेड ही चला था लगभग मेरा, जैसे 15 से 20 मिनट चला ना लगभग। जो यूनिट मैंने करवाई डेमो में उसी से थे, और सब्जेक्ट के बाकी कुछ नहीं था, सिर्फ उसी यूनिट से क्वेश्चन। जो आपने डेमो में दिया उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे थे। मैम टॉपिक उन्होंने बताया कि आपने अपनी पसंद का टॉपिक पढ़ाया है मैम? टॉपिक नहीं, खुद से ही चूज कर, खुद के अपने मतलब अपना आप चूज करना टॉपिक मैम? खुद से चूज करके। मोनिका मैम, आपने डेमो कंटिन्यू किया तब उन्होंने आपको रोका या आप खुद आप टॉपिक कंप्लीट करके वहां सीट के पास चले गए? नहीं मैम, उन्होंने खुद ही रोका था। फिर जैसे सर ये बताते हैं, जैसे हम पहले टॉपिक पे लेके आते हैं उसको, तो उन्होंने मेरे से ये क्वेश्चन भी पूछा, क्योंकि तब तक जब तक वो मेरा डेमो हुआ उन्होंने रोक दिया मेरे को, तब तक मेरा कंप्लीट नहीं हुआ था, मतलब उस मेन टॉपिक पे मैं आई नहीं थी, उससे पहले रोक दिया। फिर उन्होंने ये मेरे से क्वेश्चन भी पुट अप किया कि आपने 3-4 मिनट जितना भी पढ़ाया, आप अभी तक टॉपिक पे तो आए नहीं। फिर उसको मैंने ऐसे एक्सप्लेन किया कि सर मैं प्रीवियस नॉलेज से उसको कनेक्ट करके बच्चों का इंटरेस्ट बना रही हूँ कि हम टॉपिक में क्या पढ़ने वाले हैं, इससे उनको। हाँ जी सर।
आप ये बताइए, आपसे जो क्वेश्चन पुटअप किए, कोई ऐसा क्वेश्चन आया जिसके आपका आंसर नहीं दिया आपने? क्वेश्चन मैम, कोई ऐसा क्वेश्चन जो आप नहीं बता पाए? सर मैं आवाज कट गई थी। कोई ऐसा क्वेश्चन जो आप नहीं बता पाए? हाँ सर, एक क्वेश्चन था, फिर उन्होंने खुद ही, जैसे मैं एक बार सोचने लगी तो उन्होंने खुद ही ये बोला कि डोंट वरी, अगर आपको नहीं आता तो यू कैन से सर आई डोंट नो। फिर मैंने बोल दिया हाँ सर एग्जैक्टली आई डोंट नो दिस। मैम आपका इंटरव्यू इंग्लिश मीडियम है हिंदी मीडियम में? मैम लैंग्वेज इंग्लिश में दिया मैंने सर, लेकिन ये जो रजनी म्यूट करो, मोनिका बोलिए। मैंने इंटरव्यू इंग्लिश में दिया, लेकिन वहाँ पे एक टीचर थे जो हिंदी में भी बोल रहे थे, हिंदी में क्वेश्चन पुटअप कर रहे थे, तो मैंने उनके आंसर जैसे वो पूछ रहे थे उस अकॉर्डिंग देने की कोशिश की, वो बाकी सब इंग्लिश में। अच्छा मैम, जो आपने डेमो दिया वो मार्कर से लिखवा रहे थे या चॉक से? मार्कर से मैम, वो अच्छे से मार्कर से लिखने के बाद भी बोर्ड साफ भी नहीं हो रहा था, इतना मतलब वो था, बोर्ड खराब था। मैम डिजिटल बोर्ड था कि ऐसे ही था? नहीं, सिंपल बोर्ड था मैम, सिंपल बोर्ड था जो हमारे यहाँ पे है ना, मार्कर से लिखा। मैम क्या हम अपनी पीपीटी बना के ले जा सकते हैं क्या, डिजिटल पढ़ाने के लिए, डिजिटल डेमो देने के लिए? नहीं, डिजिटल तो वहाँ पे नहीं था, जहाँ मेरा इंटरव्यू हुआ नहीं था सर डिजिटल, तो पीपीटी नहीं ले जा सकते सर। मैम आपका इंटरव्यू कहाँ हुआ था, कौन सी जगह हुआ था? जी जी भुवनेश्वर में, भुवनेश्वर में। उड़ीसा, भुवनेश्वर। डॉक्यूमेंट के लिए बता दीजिए कुछ, डॉक्यूमेंट में कोई? हाँ, डॉक्यूमेंट में 10th से और लास्ट जो आपकी क्वालिफिकेशन है B.Ed तक, वो सारी मेन चेक हो रही है। बाकी कुछ वो खुद फॉर्म देंगे। एक बायोडाटा आपको ले जाना है, 5-5 कॉपी बायोडाटा की। वो घर से भर के डिग्री भी चेक कर रहे हैं मैम, डिग्री भी नहीं चाहिए? खुद से सेल्फ भर के लेके जाना है या वहीं पे जाके फिल करना है? हाँ जी सर, भर के ले जाओगे तो आपके लिए अच्छा है, आप वहाँ पे ऐसे नहीं घबराहट होती है वहाँ पे। मैम डिग्री भी चेक कर रहे हैं? जैसे 5 कॉपी बायोडाटा की चाहिए, तो क्या सारे डॉक्यूमेंट्स की 5-5 कॉपी हम लोग लेके अलग से बना के जाएं, या डॉक्यूमेंट की बस एक कॉपी लग रही है? एक सेट ले जाना है। एक सेट मैम मेरा ये पूछना है ले जाना है। मैम मुझे पूछना है आपसे, मोनिका मैम। आप रेडी कर रहे हैं? मोनिका मैम एक मिनट सर, मुझे निशा मैम ये जो बायोडाटा की कॉपी 5 कॉपीज ले जानी है, तो एक कॉपी को इन हैंड लिख के और 4 जीरोक्स उसका करवा लेना होगा। मैम आई थिंक वो है ना, थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। मैंने तो सारा बाय हैंड ही भरा था, क्योंकि अगर 5 इंटरव्यूअर बैठे हैं तो आप एक के पास तो जा रहा है हैंड रिटन, या फिर बाकी 4 मैम के पास उसकी फोटोकॉपी, या फिर मैम उसको 5 कॉपी को टाइपिंग करके लिख दें, या फिर हैंड रिटन होना चाहिए? मैं हैंड रिटन लेके गई थी मैं। अच्छा ठीक है मैम। आप अपने पास फाइल भी रहता है क्या मैम, कि ऐसे ही जाना रहता है बिना फाइल का, या फाइल के साथ? फाइल के साथ जाना है। वेरी गुड, ये बहुत फायदे की बात है। आपकी मर्जी भी है, कॉन्फिडेंस ज्यादा रहेगा आपको कि फाइल के साथ जाए। कई बार नहीं अलाउड होता। मोनिका मैम, अंदर जाके कुछ ऐसा लगा कि हमें ये कुछ टीचर डराने वाले हैं, कुछ डर लगा? सर मेरे को टीचर बाहर से जैसे दिखे तो बिल्कुल मेरा कॉन्फिडेंस बिल्कुल सही हो गया उनको देख के, क्योंकि वो एक तो जो मैम थी वो मेरे से छोटी थी, तो मेरे को लगा कि कोई बात नहीं, ये सब ठीक है। वो हंस के इतने अच्छे से क्वेश्चन पुटअप कर रहे थे, अगर कहीं पे हम अटक भी रहे हैं तो वो खुद सपोर्ट कर रहे थे उसमें कि हाँ आप ये है ऐसे है, मतलब कोई डरने वाली कोई बात ही नहीं थी वहां बैठ के। जैसे मनोज सर के यहाँ पे भी थोड़ा बहुत मनोज सर से डर लगता होगा, वहां नहीं लगता। मोनिका मैम क्यों बोलते हो, इतना एंजॉय करवाता हूँ आप लोगों को, काम मुझसे क्या डर लगता है। तो रजनी आप भी आए हुए हो, और आदित्य डर लगा मुझसे? मोनिका मैम डिग्री भी चेक कर, डिग्री भी होनी चाहिए क्या? हाँ डिग्री भी होनी चाहिए, सारी डिग्री होनी चाहिए। मोनिका मैम एक ओबीसी सर्टिफिकेट आप कुछ नया बनवाना है, ओल्ड चले? मैम प्री का एडमिट कार्ड भी होना चाहिए क्या? आइडिया नहीं है क्योंकि मैं जनरल से हूँ।
किसी बच्चे से आपने बात की हो? नहीं मैम सर, जो उसके हमने बारे फॉर्म में मैम जैसे बात अदर जो नहीं की। डिग्रियां हैं, जैसे बीएड के बाद जैसे जो अदर डिग्रियां हैं उनकी भी फोटो स्टेट लगा सकते हैं, उनकी लगाई थी या नहीं आपने? जैसे उन्होंने बीएड तक मांगा है, जो हमने एप्लीकेशन फॉर्म में भरा था, जो अदर जो हमने हाँ, डिग्री वो लगाई आपकी जैसे मर्जी। एमए वगैरह की, तो उनकी फोटो हाँ, लगा सकते हैं। वो आपकी मर्जी है। जो अदर है, जैसे मेरा नेट जेआरएफ था, मैंने उसकी लगाई, सीटेट की लगाई, मैंने पीएचडी की लगाई, लेकिन वो उनको चेक नहीं कर रहे, वो बस ऐसे एक बार देख रहे हैं। मेन जो आपकी मैम क्वालिफिकेशन है जैसे वो होनी चाहिए। मैम मैम एक लगा चीज सकते हैं और, उनको सबको। जैसे स्ट्रीम अगर चेंज हो गया, जैसे केवीएस में कंप्यूटर साइंस है और हिस्ट्री से जेआरएफ है, तो क्या जेआरएफ की चीजें लगाई जा सकती हैं? मैम उसका आइडिया मेरे को नहीं है, मतलब अच्छा ठीक। आपके पास वो, उसका फिर कोई फायदा तो है नहीं, आप लगाओ चाहे ना, उसका हाँ बेनिफिट दिखेगा ही नहीं। आपका अलग सब्जेक्ट में जेआरएफ वोकेशन भी पुट करेंगे फिर आपसे कि आप उस साइड जा रहे हो, ये वो, तो मेरे ख्याल से हाँ, तो तो नहीं वो होगा। निगेटिव इम्पैक्ट हो जाएगा, निगेटिव इम्पैक्ट हो जाएगा। हाँ, कि आप जो भी इसमें करना चाहते हो, आप नेट उसमें किया, ये मैम सिचुएशन को तो बायोडाटा फॉर्म से कितने क्वेश्चन किए आपसे? बायोडाटा फॉर्म से बायोडाटा फॉर्म से सबसे पहले उन्होंने मेरी पीएचडी देखी, फिर उसी के रिगार्डिंग चलता रहा कि आप कॉलेज में क्यों नहीं जा रहे, आप यहाँ से जॉब छोड़ दोगे, तो वो सब के आंसर मेरे पास थे, मैंने दे दिए। फिर वो एक मैंने साइकोलॉजी वाला लिख रखा था कि आई कैन अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ स्टूडेंट, उसके रिगार्डिंग पूछ लिया उन्होंने। तो कैसे जवाब दिया था मैम आपने? मैम क्या जवाब कौन दिया से था आपने? कौन से साइकोलॉजी क्वेश्चन के का? लिए, क्या आंसर दिया साइकोलॉजी मैम वाला। आपने साइकोलॉजी वाले का? मतलब उन्होंने साइकोलॉजी कैसे अंडरस्टैंड करोगे, मतलब उन्होंने इस टाइप से नहीं पूछा कि कैसे अंडरस्टैंड करोगे, ये क्वेश्चन बोल के कि आपने ये लाइन लिखी है, आप बच्चों को क्रिएटिव कैसे बनाओगे, मेरे से ये पूछा। तो मैंने फाउंडेशनल स्टेज पे उनको लर्निंग बाय डूइंग, प्ले बिल्कुल से, फिर उन्होंने कहा अगर मैम आप 11th 12th को पढ़ा रहे हो तो एक्सपेरिमेंट करवा के उनको हाँ इस टाइप से। मैम कोई एनसीएफ के बारे में पूछा? पूछा कि एनसीएफ अच्छा आरटीआई के आपने बारे में कोई क्वेश्चन? एनसीएफ आरटीआई 2020 कुछ पूछा नहीं इनके सर, बारे नहीं में? पूछा, कुछ नहीं पूछा। मैम न्यू एजुकेशन नहीं सर, पॉलिसीज मेरे वगैरह के से बारे नहीं में? सर, मेरे से कुछ नहीं पूछा। नहीं चलो मैम, मैम मेरे से बधाई हो बस आपको। साइकोलॉजी के मैडम क्या आप लेसन प्लान थैंक यू बनाकर सर। लेकर केवीएस के गए बारे थे? में आप लेसन प्लान बनाकर लेकर गए थे क्या? वहाँ लेसन प्लान बनाकर लेकर जाना है मैडम, ऐसा कोई आइडिया है? नहीं मैम मैम, मुझे लेसन लगता प्लान है मतलब अपना कि डेमो तैयार करके जाओ, बना के हाथ से लिख के कुछ नहीं ले जाना है। हाथ मैडम अंदर केवीएस के जाकर बारे में पूछा उन्होंने? नहीं सर, मेरे से नहीं पूछा केवीएस के बारे में, जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया सिर्फ वही उतना ही। डेमो आपके डेमो पास कितना कोई टाइम दिया था मैम? सब्जेक्ट डेमो में कितना टाइम दिया मैम? डेमो में सर एग्जैक्टली मेरे को पता नहीं चला कि कितना टाइम गया, लेकिन थोड़ा सा लगा था। मैंने मतलब मैम एक बार जैसे पूरा बोर्ड भरा, उसके मोनिका बाद मैम, जब रब किया उसके बाद। हाँ जी। मोनिका मैम एक्स्ट्रा मैम एजुकेशन में अगर कंप्यूटर है तो उसको अचीवमेंट में डालेंगे या फिर एजुकेशन में डाल देंगे? कुछ ऐसा देखा क्या था आपने? है सर? कंप्यूटर का कोई सर्टिफिकेट है तो सर उसको क्या अचीवमेंट्स में डाल अचीवमेंट में? मैम जैसे आपने लेकिन वो फिर शायद व्हाइट बोर्ड पे आपने क्या क्या एंट्री की थी उसमें डेमो देते टाइम? सारी मैम डेट जैसे वहाँ पे डेट और नहीं, डेट पहले से लिखी हुई थी वहाँ पे बोर्ड पे, सिर्फ मैंने अपने बोल दिया कि आपकी डेट ये है लिखी हुई है, फिर टॉपिक डाला मैंने, टॉपिक पे जैसे सर बताते हैं वैसे लेके आई, फिर आगे कंटिन्यू कर दो। 1 मिनट के लिए मोनिका को ब्रेक दूंगा मैं। इंदु प्लीज रुकिए। सबसे पहले तो हम लोगों के लिए और बहुत आदर्श है ये डॉक्टर मोनिका, और ये बहुत डायनेमिक लेडी है, और मैं ये चाहूंगा वाकई में आप लोगों को अप्रिशिएशन बताना इनका जो मेन जो पार्ट है। मोनिका एक्चुअली क्या, इंटरव्यू तो सब देते हैं, मगर इंटरव्यू देने के बाद एक्सपीरियंस देकर लोगों की हेल्प करने की सोच, ये आपको इन सबसे बड़ा बनाती है। एक जोरदार क्लैप्स करो ऐसे पर्सन के लिए। ऐसे लोग आपको दुनिया में बहुत कम मिलेंगे, पहले बता रहा हूं मैं आप लोगों को। आप लोगों को मैंने बहुत बार ब्रह्मस्त्र भेजा और हमेशा एक लाइन लिखी है, यहाँ पर निशा को भी भेजा होगा या इंद्रजीत के पास गया होगा। एक लाइन बताता हूँ कि ब्रह्मस्त्र उसी व्यक्ति को मिलना चाहिए जो सच में जेन्युइन पर्सन है। इंदु,
तो ये वाकई में वो पर्सनालिटी है जो स्पेशल आई आप लोगों के लिए, ताकि मैं कुछ हेल्प कर पाऊं। समझ रहे हैं मेरी बात को? हाँ जी। तो ये बहुत बड़ी बात है कि एक व्यक्ति के घर पे आग लगी हुई है और एक चिड़िया बूंद बूंद करके वहां पर गिर रही है, एक बंदर स्माइल कर रहा है उसको देखकर कि क्या हो जाएगा इससे। जो आपको कई बार लोग कह देते हैं ना कि क्या हो जाएगा इससे, ऐसे लोग मिलते हैं आपको। तो चिड़िया ने कहा जब इतिहास लिखा जाएगा तो ये लिखा जाएगा कि मैं उसको बचा रही थी और तू हंस रहा था उस समय। जी, जैसे गिलहरी का है सर, जब भगवान जी पुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वाकई में मोनिका, तुम जो इनकी हेल्प कर रही हो ना, ये इस बात का एहसान जिंदगी में कभी नहीं उतार पाएंगे, पक्का है ये। तो ये सोच आपको बहुत बड़ा बनाती है। अभी जैसे मैं जस्ट अभी रूम में आई हूँ, मैंने अपने साड़ी वाड़ी भी चेंज देखी। पहले जैसे मैंने मैसेज देखा, हर व्यक्ति की ऐसी सोच नहीं होती। हर लोग ये सोचते हैं यार मैंने इंटरव्यू दे दिया है, अब मैं क्यों कंपटीटर पैदा करूं। मगर लोगों को ये नहीं पता वी आर हियर फॉर लिमिटेड पीरियड। हम एक दुनिया में एक लिमिटेड टाइम के लिए, उसके बाद यहाँ से बाय बाय करके जाना है। तो जो काम आप करोगे ना वो डिसाइड करेंगे आपको बनाना कि आप कैसे इंसान थे। वी आर प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यस, क्वेश्चंस कंटिन्यू। आप लोग भी ऐसे ही बनना लाइफ में और कोशिश करना डायरेक्टली इनडायरेक्टली मदद करने की लोगों को। यस, क्वेश्चंस। कोई क्वेश्चन है? मैम, क्लासरूम इंटरव्यू रूम का माहौल कैसा था? अब मैडम कैसे बताएगी, एसी चल रहा था। बिल्कुल पॉजिटिव सर। नहीं सर, बिल्कुल पॉजिटिव। कोई सर था ही नहीं, वहाँ लग ही नहीं रहा था कि इंटरव्यूअर बैठे। बहुत अच्छा, सही। अच्छा जैसा सर ने बताया था हमें। और मैम पोस्चर पे बता दीजिए कुछ। मोनिका मैम, जैसा हमें सर ने बताया था कि मैम मेरा एक क्वेश्चन है मैम, नेगेटिविटी के ओर लेके जाएंगे, तो क्या आपको मिले थे वहाँ पे ऐसे कोई टीचर? क्या सर, आपकी आवाज ये बोल रही है कि 1% ऐसे होंगे जो आपको थोड़ा खींचेंगे, थोड़ा आपको डिस्टर्ब करेंगे, तंग करेंगे। ऐसा कोई के सभी अच्छे थे? सभी अच्छे थे सर। मैं इंटरव्यूअर, मेरे को तो सही लगे। सभी अच्छे लगे, क्योंकि खुद आप अच्छी हो ना, इसलिए आपको सभी अच्छे लगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे मैम हम लोग पीडी क्लास में आ जाते हैं तो फीलिंग आने लगता है कि पीडी क्लास में है, तो इंटरव्यू रूम में जाने से पहले फीलिंग आता है कि हम इंटरव्यू क्लास में आ रहे हैं मैम? जाने से पहले तो बिल्कुल ही लगता है, वहाँ तो पूरा ऐसे एकदम सांस खींचनी पड़ती है। उसके बाद लेकिन एंट्री के बाद जैसे एक बार बैठ जाते हैं ना, तो वहाँ पे सब नॉर्मल फिर सही हो जाता है। मैम वहाँ पे आपके साथ आपको गए थे या फिर आपको खुद से जाना होता है? हम नहीं लेके जाते हैं सर, वो खुद अपनी फाइल, जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गए तो फाइल को भी साथ और वो खुद लेके जाते हैं वहाँ से। मैम पोस्चर जो यहाँ सिखाया गया था, जैसे आप पीएचडी बताई थी, तो पीएचडी से सब्जेक्ट रिलेटेड कुछ पूछा गया था या फिर नॉर्मल ऊपर ऊपर से क्वेश्चन पूछे गए थे? डीपली क्वेश्चन भी पूछे गए थे पीएचडी से, या फिर ऊपर ऊपर से कि आपने कहाँ से किया है, क्यों कर रहे हो? हाँ, बस यही पूछा था कि आप कॉलेज में क्यों नहीं जा रहे। मैम आपका इंटरव्यू किस सब्जेक्ट का? इंटरव्यू किस सब्जेक्ट का मैम? क्या कहा मैम? केमिस्ट्री। एक बात और बताना चाहूंगा इनके हस्बैंड के बारे में, सौवेद। इनके हस्बैंड बहुत एक्सपर्ट है और वो फिजिक्स के लेक्चरर हैं, और अपने जो हुनर है जो फिजिक्स का, वो इतना शानदार है कि आप कोई भी टॉपिक फिजिक्स का उनसे कॉम्पीट कर सकते हो। वन ऑफ द बेस्ट। जब ये कपल मेरे पास आया था तो हम जस्ट स्माइल कर रहे थे, मगर हार्डली 10 मिनट्स के अंदर मैंने जज कर लिया था कि अदर देन द कम्युनिकेशन एंड ऑल दिस थिंग्स, जो हो सकता है माहौल ना मिलाओ, बट रिगार्डिंग नॉलेज केमिस्ट्री और फिजिक्स के अंदर ये अपने शहर में नंबर 1 है, श्योर है। तो ये चीज वाकई में है। इनके हस्बैंड बहुत इंटेलिजेंट पर्सन है एंड शी नोज वेरी वेल। क्वेश्चन मैम, मुझे पता करना था किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे? आप केमिस्ट्री से हो सर? नहीं, नॉर्मल आपसे जो आपके इंटरनली क्वेश्चन थे, जो आपकी पर्सनालिटी रिलेटेड पूछे गए थे।
सर वो मैंने बताया, जैसे साइकोलॉजी से रिलेटेड 2 क्वेश्चन किए थे कि कोग्निटिव थ्योरी किसने दी थी, और जो कोहलबर्ग की थ्योरी है वो किस बारे में बताते हैं। बस ये 2 क्वेश्चन साइकोलॉजी से। एक आप क्रिएटिव कैसे बनाओगे बच्चों को, ये थे बाहर से। बाकी आई तो थिंक सब मैं साइकोलॉजी नहीं पढ़ा हूँ, लेकिन पर्सनल कॉग्निटिव क्वेश्चन। डेवलपमेंट शायद जीन पियाजे ने दिया है, और कोहलबर्ग में नैतिक विकास का शायद वो पढ़ाया हुआ है, नहीं, नैतिक विकास का नहीं, मॉरल शास्त्रीय डेवलपमेंट के बारे अनुबंधन में। दिया है। पर मेरा नैतिक सब्जेक्ट विकास साइकोलॉजी नहीं है मैम। कोहलबर्ग नैतिक शास्त्रीय विकास अनुबंधन दिया है। कोहलबर्ग ने दिया है मैडम नैतिक विकास का सिद्धांत, और जीन पियाजे ने दिया हाँ, नैतिक विकास का। मैडम क्या ब्लैक बोर्ड में पढ़ाते समय आप वहाँ कालांश और मतलब कौन से क्लास को आप पढ़ा रहे हो ये भी वहाँ मेंशन किए थे कि नहीं करना है, जैसे क्लास? नहीं मैम, वहाँ सर इंटरव्यू देख के आई हूँ मैं अपना अभी। योगिता वेलकम। आपकी तरह हमारी स्टूडेंट मोनिका है, इन्होंने भी इंटरव्यू दिया और ये सामने है, और करीबन 25 मिनट से ये डिस्कस कर रही है, बता रही है अपने इंटरव्यू के बारे में। अच्छा अच्छा, हाँ जी सर, योगिता हाँ को हम जी। वेलकम करते हैं, और योगिता को हम कल इनवाइट भी करेंगे। ओके और सर। आज योगिता अगर कुछ बताना चाहे तो, हेल्प करना चाहे तो जरूर करें। सर मैं यही हेल्प करना चाहूंगी कि मतलब सिर्फ उन्होंने जो क्वेश्चंस पूछे थे हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड और हमारे मतलब जो बायोडाटा से पूछे थे, इतने वाइड टर्म हमने याद किए थे, एनसीईआरटी ये है वो है, मतलब सारी चीजें, उनमें से एक भी क्वेश्चन पुट नहीं किया उन्होंने, और किसी से भी नहीं कर रहे थे मतलब मेरे अलावा। और जैसे सब्जेक्ट के रिलेटेड ज्यादा अच्छे क्वेश्चंस पूछे हैं, और जो डेमो था उसमें से भी क्वेश्चंस पुट कर रहे थे, अच्छा था रिलेटेड। और बस सिंपल इसी क्वेश्चन पूछा था, प्रेसिडेंट कौन है हमारे इंडिया का, बस ये सिंपली क्वेश्चन पूछा था, कहाँ से है। टॉपिक उन्होंने दिया कि टॉपिक अपना पढ़ा है अपने पसंद से, टॉपिक नहीं, टॉपिक उन्होंने खुद पूछा था, कोई भी टॉपिक आप जहाँ पे कंफर्टेबल हो वही पढ़ा दो। हाँ योगिता मैम, ये ओबीसी सर्टिफिकेट के बारे में बताइए कुछ। ओबीसी क्या सर्टिफिकेट, सर? ओबीसी सर सर्टिफिकेट के बारे में। ओबीसी सर्टिफिकेट जो हमें उन्होंने फॉर्मेट दिया हुआ है वो उन पे साइन करवा के ले जाना है, वो मांग रहे हैं सबसे। और सर उसके अलावा जो हमारा जो हमारे स्टेट से जो हमें मिलता है वो भी ले जाना है सर, ये दोनों ले जाना है। जो प्रोफॉर्मा दिया हुआ उन्होंने वो उसमें फिल करना है। हाँ फिल करना है, और उसको एज ए हमें जो अपने जो भी जिससे करवाना होता है साइन, वो हमारे जो ओबीसी पे किया हुआ है उसी से करवा के लेके आना है सर, तहसीलदार जैसे हमारा उनसे ज्योति, करवाना कोई है। क्वेश्चन योगिता से पूछना चाहो आप? ऑल अदर्स कैन आस्क। योगिता मैम, मैडम आपका आप सब्जेक्ट कौन सा था? कॉमर्स। कॉमर्स था मेरा। क्या मैम, आपसे सब्जेक्ट रिलेटेड कितने क्वेश्चन पुट अप किए गए थे? क्वेश्चंस तो उन्होंने मेरा आधा घंटा इंटरव्यू लिया था, वेरी क्वेश्चंस पे गुड, क्वेश्चंस ही पूछे जा रहे थे वो मुझसे। बहुत अच्छा टाइम हाँ पीरियड मिला क्वेश्चन आपको वहाँ पे। सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे टॉपिक थे लिया आपसे। था? पहले स्टार्ट हुआ था, पहले डेमो देने को बोले थे कि इंटरव्यू पहले लिए? इंटरव्यू उन्होंने सिंपल ही पूछा था, मतलब सब्जेक्ट रिलेटेड लास्ट में पूछे थे, बीच में उन्होंने डेमो के लिए बोला था मुझे। डेमो मैंने कम्युनिकेशन टॉपिक से पढ़ाया था। हाँ जी सर, डेमो मेरा बिल्कुल अच्छा गया है, मैं मानती हूँ। आपका इंट्रोडक्शन लिया था? हाँ इंट्रोडक्शन लिया था उन्होंने, अच्छी तरह पूरा बताया था मैंने। इंट्रोडक्शन के अलावा फिर उन्होंने मुझसे उसी मतलब सिंगिंग फील्ड से ही क्वेश्चंस पूछने लग गए थे कि रियलिटी शो है उसके ऊपर हम क्या है, मतलब उसके मैम डेमो डिमेरिट्स आपने क्या इंग्लिश में दिया है हिंदी में? है। सर डेमो मैंने हिंदी में दिया था, मतलब मिक्स मैच करके दिया था। बट सर एक चीज ध्यान रखना सर, मैं हिंदी में मतलब मिक्स बायलैंग्वेज यूज कर रही थी आफ्टर माय इंट्रोडक्शन, बट उन्होंने मुझे पर्टिकुलरली कहा कि मैं इंग्लिश में आपसे पूछ रहा हूँ, बट आप क्या कंफर्टेबल नहीं हो इंग्लिश बोलने में? फिर मैंने कहा सर हूँ मैं कंफर्टेबल। फिर उसके बाद जो मेरा इंटरव्यू हुआ सारा इंग्लिश में हुआ था सर। तो आप किस सब्जेक्ट के लिए गए हैं मैडम, किस सब्जेक्ट और पीजीटी किस? कॉमर्स के लिए गई थी मैं, मतलब तो पीजीटी आप लेवल में जो पूछ रहे मैम हैं वो आपने इंग्लिश अच्छी कोई आनी जीके चाहिए। वगैरह के क्वेश्चन पुट अप किए थे? हाँ जीके का जीके बस और एक ही क्वेश्चन साइकोलॉजी पूछा के? था उन्होंने, और एक उन्होंने ये पूछा था आजादी का अमृत महोत्सव के बारे में, और बस एक प्रेसिडेंट कौन है, बस ये जीके के। उन्होंने एनसीईआरटी सीबीएसई ये सारी चीजें कुछ भी नहीं पूछी, मतलब उनकी अच्छी तरह प्रिपरेशन और की थी, साइकोलॉजी से क्वेश्चन? बट नहीं पूछे उन्होंने, बट वो साइकोलॉजी से पैनल पे क्वेश्चन पुट अप डिपेंड है। किए थे? हाँ जी क्या? साइकोलॉजी से पुट अप किए थे क्वेश्चन? साइकोलॉजी हाँ से पुट अप किए साइकोलॉजी थे से क्वेश्चन? सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन पूछे थे कि अपने, मैंने उसमें बताया था इंटरेक्टिव वाला, तो इंटरेक्टिव कैसे बनाओगे आप अपने स्टूडेंट्स को, और 2-3 चीज पूछी थी उन्होंने। एनईपी 2020 से पूछे थे मैडम? हाँ एनईपी, हाँ एनईपी 2020 से पूछा था उन्होंने।
इसमें कोई जो नई चीज हो वो याद कर। The same case मैम as कोई हमने कोर्स के क्वेश्चंस बताएंगे? प्लीज वेट कीजिए, समय खत्म हो चुका है। इंदु प्लीज, कल योगिता वापस आ जाएंगे, बहुत डिसेंट पर्सनालिटी और हेल्पफुल नेचर की है। तो आज का जो दिन है उसमें मोनिका और योगिता का कंट्रीब्यूशन जाता है, और एक जोरदार क्लैप्स योगिता के लिए। योगिता, हम चाहेंगे सभी पर्सनालिटीज आपके जैसे बने और इतनी हेल्पफुल नेचर के रहे जैसे आप हो। इंटरव्यू देते ही आपने यही सोचा कि मेरे कैंडिडेट्स, मेरे फ्रेंड्स को कुछ दो बातें बता दूं, ये बहुत अच्छा लगा हमें। ओके, और मुझे उम्मीद है सबकी तरफ से आपको थैंक्स है और ब्लेसिंग्स है कि तुम्हारा दोनों का सिलेक्शन जरूर हो, क्योंकि मोनिका और योगिता रखते हैं जो एक अच्छा टीचर होना चाहिए। थैंक यू योगिता मैम। हाँ, बहुत ब्लेसिंग्स आपको। और कोई क्वेश्चन हो तो योगिता नेक्स्ट डे आप प्लीज हेल्प करना इनकी, आकर आपके पास लिंक्स तो आते ही हैं, आपको जब